पिछले कुछ महीनों से बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बड़ी चर्चा में चल रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो आप सब अब तक जान ही चुके होंगे, लेकिन आज हम अपने ही तरीके से उनका एनालिसिस करेंगे। ये जानेंगे कि सच में उनके पास कुछ शक्तियां हैं या फिर सिर्फ धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं वो। तो आज की इस वीडियो में उनकी पूरी पोल खोल दी जाएगी और बाबा की भाषा में कहे तो नंगा कर दिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही मजेदार वीडियो है, आगे चल के बड़ा मजा आने वाला है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री बड़ी चर्चा में चल रहे हैं। आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ 2 दिन होगा लगे वायरल पे वायरल। अरे क्या कहना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। चर्चा में आने का मेन कारण है हेट स्पीच। एक हेट स्पीच और बंदा वायरल। आज के दौर में जो हेट स्पीच दे, जो नफरत फैलाए, उसको सराखों पर रखा जाता है। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अबे पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। दिलो कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। हमारी प्रार्थना है हिंदुओं जगो, और जो तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके उसके घर जैसे भी लेकर चलो। लगता है ये पागल हो गया। बाबा तो हमारे देश में बहुत होते हैं, लेकिन बाबा अगर हेट स्पीच देने वाला हो तो न्यूज चैनल भी उसको फुल कवरेज देते हैं, जमकर प्रमोट करते हैं और मीडिया उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। ये एबीपी का वो पत्रकार है जो पत्रकारिता को अपने पैरों तले रौंदते हुए इस बाबा को चमत्कारी बता रहा है, जबकि बाबा ने सिर्फ वही बातें बताई हैं जो कि इसकी फेसबुक प्रोफाइल पर मौजूद है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना इस बाबा का सबसे बड़ा सपना है। उल्टा इनका कहना ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। आजकल सरकार में तो बुलडोजर प्रथा चल ही रही है और ये महानुभाव भी कह रहे हैं बुलडोजर ले लो। अगर सारे ही बुलडोजर ले लेंगे, ये महाराज भी बुलडोजर से ही काम चलाएंगे, सारे हिंदू हथियार उठा लेंगे, तो फिर क्या जरूरत है संविधान की, क्या जरूरत है हमारे कानून की, क्या जरूरत है न्यायपालिका की? फिर तो सारे फैसले ये बुलडोजर से ही कर लेंगे, सारे न्याय बुलडोजर ही दिला देगा। वैसे भी कानून का और न्यायपालिका का तो मजाक बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, संविधान की धज्जियां उड़ा के रखी हुई हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, श्री श्री रविशंकर, मुरारी बाबू, ब्रह्म कुमारी की शिवानी जी, ये भी तो देश के संत हैं, ये तो कभी नफरत नहीं फैलाते। जो सच्चा संत होगा वो कभी भी नफरत फैलाने का काम नहीं करेगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जो कि अपने आप को संत कहता है, अपने आप को बाबा कहता है, वो तो लाइमलाइट में आया ही हेट स्पीच से है। जो संत होते हैं, जो बाबा होते हैं, वो कभी किसी चीज का लालच नहीं रखते, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को आज उतना दान अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोनो, चांदी और बैंक की एफडी, खुलना रुपया, चांदी के रुपया, सोने के रुपया, करधोनी, मंगलसूत्र और जो अंगूठी और चैन, लोगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाव करवा सका। मैंने पहला ऐसा बाबा देखा है जो कि अपने ही भक्तों को, अपने ही चाहने वालों को पागल कहता है। कैसे हो आप सभी? आनंद में हो? आज कथा का चतुर्थ दिवस है। ठाकुर जी का महोत्सव, यहाँ दरबार लग रहा है 2 दिवस का। हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है। पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ रिकॉर्ड टूट गए। दिल की बात जुबान पे आ गई। बाबा की हेट स्पीच के बाद समाज के कुछ जागरूक और बुद्धिजीवी लोग जो थे
वो तुरंत ही बाबा के ऊपर कार्यवाही करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि बुलडोजर चलवा के तुरंत बाबा की दुकान बंद कर दी जाए, लेकिन बाबा तो बाबा है। देखिए, बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे, आगे लग रही, किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। क्या बोला? अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहीं बागेश्वर धाम के बचाव में भी बड़ी संख्या में भीड़ खड़ी थी। ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे थे मानो इन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, बाबा की सारी हकीकत से ये 100% वाकिफ हो गए हों। इस मुद्दे पर दो भागों में समाज बट गया। कोई धर्म के नाम पर उनका समर्थन करने लगा, तो कोई वैज्ञानिक आधार पर धीरेन्द्र शास्त्री और उसके विचारों की चीरफाड़ करने लगा। लेकिन जब इतना शोर मच रहा है, इतना हंगामा मच रहा है, तो कुछ तो बात होगी ना। यही सोचकर धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर बुलाया गया। वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री को 5 दिन तक राम कथा कहनी थी, उसके बाद 2 दिन तक दरबार लगाना था। एक दिन दिव्य दरबार लगाना था और दूसरे दिन प्रेत दरबार लगाना था। दिव्य दरबार वो जहाँ पर वो पर्चियां बनाता है और इस बात का दावा करता है कि भीड़ में से किसी भी एक व्यक्ति का नाम वो बता देता है जिसके बारे में वो सब कुछ जानता है और सब कुछ उस पर्चे में लिखा होता है, उसका नाम, उसका पता, उसको क्या तकलीफ है, कहाँ रहता है, सब कुछ, और बाद में उस तकलीफ का इलाज भी बताता है। और प्रेत दरबार वो जहाँ पर वो भोले भाले लोगों का भूत उतारता है, उनसे खुद ही थप्पड़ लगवाता है, खुद ही जमीन पे लिटवाता है, खुद ही उनको कष्ट दिलवाता है और बाद में कहता है कि ये सब तो चमत्कार है। और मारो, और सर में मारो इसके, और सर में मारो, अब सर में भरा भर मारो। अरे राक्षस, भगो एक लोग एक तरफ नालायक। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने उसके सारे चमत्कारों का पोस्टमार्टम कर डाला। उन्होंने कहा कि जिस दिन दिव्य दरबार लगेगा उस दिन वो अपने 5 लोग लेकर आएंगे और अगर धीरेन्द्र शास्त्री सच में चमत्कारी हैं तो उन 5 लोगों का पर्चा बनाएं। अगर पर्चे में लिखी गई बात 90% भी सही निकली तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बस फिर क्या था, रामचरित्र की चर्चा करने गए उस ढोंगी के जब खुद के चरित्र के परखच्चे उड़ने लगे तो वो 2 दिन पहले ही वहाँ से भाग निकला। नागपुर से भागा हुआ बाबा छत्तीसगढ़ पहुँचता है और छत्तीसगढ़ पहुँचने के बाद सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्याम मानव को चैलेंज करता है। कहता है, हमें चुनौती देने वालों आ जाओ, आज नहीं आ सकते तो कल आ जाओ, अब तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, फिर मत कहना कि भाग गए, अब हम तुम्हारे सिर पर नाचेंगे, चिंता मत करो। ये शब्द मेरे नहीं हैं, यही शब्द धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा बोले गए थे। भाषा तो ऐसी है जैसे किसी गुंडे मवाली की भाषा हो, क्या किसी संत की भाषा ऐसी होती है? इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा ने ये भी दावा किया कि छत्तीसगढ़ में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसमें उन्होंने खासकर बस्तर का नाम लिया। बस्तर एक जगह का नाम है। बस इतना कहना था कि ये खबर आग की तरह फैल गई और जब ये खबर बस्तर के नेता कवासी लखमा के कानों में पड़ी तो उन्होंने बागेश्वर धाम वाले बाबा को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि यहाँ आओ और जो कहा है उसको साबित करके दिखाओ। हर उस घर में से उस व्यक्ति को निकालो जिसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। अगर ये बात तुमने साबित कर दी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और अगर साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें अपनी पंडिताई छोड़नी पड़ेगी। बस इतना कहना था कि बाबा के तो बोल ही बदल गए। बोला, मैं तो संविधान को मानने वाला हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कार करने वाला नहीं हूँ, मैं किसी को ठीक करने का दावा नहीं करता हूँ। अब अगर चमत्कार नहीं करता है, लोगों को ठीक करने का दावा नहीं करता है, तो क्यों बीमार लोगों को बागेश्वर धाम में बुलाकर वहाँ की परिक्रमा लगवाता है? क्यों बबूदी चटाकर लोगों को ठीक करने का दावा करता है? इसी ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास के चलते बागेश्वर धाम में अब तक 2 लोगों की, एक महिला और एक 10 साल की बच्ची की मौत हो चुकी है। एक महिला नीलम देवी जिसकी किडनी फेल हो चुकी थी और उसका पति इतना अंधविश्वासी कि उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय उसे बागेश्वर धाम में लेकर आया और उस बीमार महिला से जब उसको आराम की जरूरत थी उससे बागेश्वर धाम के चक्कर लगवाए, उसको बबूती चटाता रहा लेकिन उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं गया। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बागेश्वर धाम में एक महिला अर्जी लगाने के लिए लाइन में खड़ी थी। इस दौरान वो अचानक पंडाल में गिर गई और अर्जी लगाने से पहले ही उसकी मौत हो गई।
हम बागेश्वर धाम रुक रहे थे, बहुत बढ़िया काम चल रहा था, रोज परिक्रमा लगा रहे थे, रोज खा पी रहे थे, दरबारों में लगने वाला था, वहाँ बैठे थे, बैठा के चलाया था, मैं परिक्रमा लगा के गया हूँ। तब तक इसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती थी, कल भी हो गई थी, फिर कुछ सही हो गई थी, भभूति देने के बाद पुलिस वालों ने वहाँ के नहीं यहाँ से हटा। क्या हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर सब पागल हैं? क्या विज्ञान के आगे ये अंधविश्वास, ये ढोंग, ये पाखंड कहीं टिकता है? इसके बाद एक 10 साल की बच्ची जिसको मिर्गी के दौरे आते थे, मिर्गी की बीमारी थी, उसको बागेश्वर धाम लेकर आया गया। उसकी हालत खराब थी। 2 दिन तक धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की कोशिश होती रही और जैसे तैसे करके उससे मिला गया, और जब तक बच्ची की हालत बिगड़ चुकी थी। जब वो बहरूपिया धीरेन्द्र शास्त्री उस बच्ची को देखता है, उससे मिलता है, उसको दिखता है कि उसकी हालत खराब है, तब भी उसको भभूत चटाता है और उसके माँ बाप से ये नहीं कहता कि उसको डॉक्टर के पास लेकर जाए, सिर्फ इतना कहता है कि इस बच्ची को घर ले जाएं, ये शांत पड़ चुकी है। और फिर से एक बच्ची की जान पाखंड और अंधविश्वास की भेंट चढ़ जाती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर वो इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा चमत्कारी है, तो फिर क्यों नहीं देख पाया कि उसके दरबार में कौन आ रहा है और किसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? और अगर वो असली चमत्कारी था तो जब वो उस महिला और उस बच्ची से मिला तो उनको बचा क्यों नहीं पाया? जिस समय धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों का शोर मचा हुआ था, उस समय जोशी मठ में बड़ी परेशानी चल रही थी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री को जोशी मठ बुलाया था चमत्कार दिखाने के लिए। सुनिए। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो, सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, ये कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री का इस पर कोई जवाब नहीं आया। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जितनी भी चुनौतियां धीरेन्द्र शास्त्री को दी गई, उसमें से एक पर भी वो खरा नहीं उतरा, एक पर भी उसने काम करना जरूरी नहीं समझा। तो किस तरीके से उसको चमत्कारी कहा जाए? अब एक तरफ तो ये खुद पाखंडी है और दूसरी तरफ इसका नशेड़ी, गुंडा, गालीबाज और आवारा भाई है। एक दलित परिवार के शादी के समारोह में इसका भाई नशे में धुत, हाथ में कट्टा लिए और लोगों को धमकाता हुआ और गाली गलौज करता हुआ दिखाई दिया। भाई का नाम सौरभ गर्ग उर्फ शालिग्राम है। शालिग्राम विष्णु जी का एक नाम भी है। हंगामे का कारण ये बताया जा रहा था कि शादी में जो संगीत चल रहा था वो राई थी, लेकिन इसके भाई का कहना था कि यहाँ पर बागेश्वर धाम का गीत चलेगा, इसके अलावा कुछ और चल ही नहीं सकता। मतलब कि खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। और इस गुंडागर्दी का कारण ये था कि धीरेन्द्र शास्त्री सामूहिक विवाह का समारोह करना चाहता था, लेकिन इस दलित परिवार ने अपनी बेटी का विवाह इस सामूहिक समारोह में करने से मना कर दिया, क्योंकि शायद उनकी भी कुछ इच्छाएं रही होंगी, उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ सोचा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने सामूहिक समारोह में विवाह करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें ये सब झेलना पड़ा। जब उसके भाई का ये कारनामा सामने आया तो धीरेन्द्र शास्त्री का साफ साफ ये कहना था कि मेरे भाई का मुझसे कोई मतलब नहीं है। देखो, हम गलत के साथ नहीं है। कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा। उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के 1 दिन के अंदर ही उसको छोड़ भी दिया गया। अब आप समझ रहे हैं ना कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की पहुंच कहां तक है। ऐसे बाबा धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, भोले भाले लोगों को अपनी बातों में लेते हैं, और देखिए जरा किस तरीके से अपना धंधा चलाते हैं। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे ना। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर लें? This is business. और अगर आप भी इस बाबा के ज्ञान पर विश्वास करेंगे तो प्याज और लहसुन तो डेफिनेटली खाना बंद ही कर देंगे और नफरत करने लगेंगे इन दोनों से। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। कुछ भी कभी कभी तो ये बाबा ऐसी बातें भी करता है
कि सुनने वाला अपना सर ही पकड़ के बैठ जाए। एक बार हमारी रावण से बात हुई, बात फोन कॉल पर। क्या बोला तूने? एक बार हमारी रावण से बात हुई, बात फोन कॉल पर। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। उनका जी ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। और आजकल बाबा का नया बयान आया है कि जितने भी हिंदू हैं वो 3-4 बच्चे पैदा करें और उसमें से 2 श्री राम के लिए दान कर दें। मैं तो कहती हूँ ये काम सबसे पहले उनके भक्तों को ही करना चाहिए। अब इतना सब जानने के बाद आप जान ही चुके होंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री का काम करने का तरीका क्या है। क्या चाहते हैं वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं और वो बुलडोजर को प्रमोट करते हैं। यानी कि जो काम सत्ताधारी पार्टी करती है वही काम को वो प्रमोट कर रहे हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो वो सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या फिर वो सत्ताधारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। वैसे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद अंधभक्त पता है क्या कहेंगे? कहेंगे तुम तो सनातन धर्म को ही टारगेट करोगे, और धर्मों में भी तो ये सब होता है, उनको तो तुम कुछ नहीं कहते। तो उनके लिए मेरा जवाब ये है, तो मूर्ख बनाने वाले सबसे ज्यादा ये बाबा ही हैं जो सनातन धर्म का नाम लेकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और किसी धर्म के भी अगर ऐसा करेंगे तो उनको भी बोला जाएगा, क्योंकि जो गलत है वो सबके लिए गलत है। तो बागेश्वर धाम वाले इस ढोंगी के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।